Hello, good morning to all. Today we will learn about profit and loss. Here, profit stands for gain or advantages and loss stands for expenditure or disadvantages. ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है जब हमें कुछ फ़ायदा हुआ हो, ठीक है, कुछ गेन हुआ हो, और लॉस का मतलब होता है जब हमें कुछ नुकसान हो गया हो, ठीक है. When we purchase some good, जब हम कोई गुड खरीदते हैं with a greater price then it is profit. When we purchase good with lesser price then it is loss. ठीक है. Here is some terms you will use in profit and loss. First is cost price. Cost price it is the amount at which a product is purchased. ठीक है. cost price क्या होती है? जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते थे, उसकी अमाउंट जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कि कितने में हमने वो चीज़ खरीदी है. सेलिंग प्राइस इट इज़ अमाउंट एट विच अ प्रोडक्ट इज़ सोल्ड. वैन जब हम कोई प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, उसकी अमाउंट कितनी है उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, कि हमने इस चीज़ को कितने में बेचा. एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक पेन लिया, ठीक है, हमने वो 10 रुपये का ख़रीदा, तो हमारे क्या हुआ, ख़रीदा मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी, ₹10. अब हम उस पेन को जो है अपने फ्रेंड को अगर हम सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, तो हम 10 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 10. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस की डेफिनेशन देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ प्रॉफिट. ठीक है. इफ़ प्रोडक्ट इज़ सोल्ड एट प्राइस मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस. ठीक है. अगर हमने कोई प्रोडक्ट जो है बेचा है, उसकी जो प्राइस है उसकी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, मीन्स की जो सेलिंग प्राइस है इट इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, देन सेलर मेक्स प्रॉफिट, देन उसको क्या होगा, एक प्रॉफिट होगा. एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक चीज़ खरीद लेती है, जैसे कि हमने एक टी शर्ट खरीदी है बाज़ार से 500 की, ठीक है, अगर हम उसको बेच देते हैं किसी को 700 की, तो हमें कितना फ़ायदा हुआ, 200 का हमें फ़ायदा हो गया, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट. मीन्स की कॉस्ट प्राइस इज़ लेस देन सेलिंग प्राइस. ठीक है. नेक्स्ट इज़ लॉस. लॉस का क्या मतलब है, इफ़ प्रोडक्ट इज़ सोल्ड एट प्राइस लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस. ठीक है. अगर हमने कोई चीज़ बेची है, अगर उसका प्राइस जो है लेस है कॉस्ट प्राइस से उसकी प्राइस अगर कम है, देन सेलर मेक्स लॉस, देन जो बेचने वाला उसका क्या होगा, नुकसान होगा. वही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक टी शर्ट ली है 500 की, अब हम उसको जो है 300 में बेच रहे हैं, तो हमारे को लॉस होगा, हमें 200 का लॉस हो जाएगा इसमें. सो लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. ठीक है. इसमें दो और टर्म्स आती है, एक होती है प्रॉफिट परसेंटेज, एक होती है लॉस परसेंटेज. इसका अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमारे पास फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. अगर लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ठीक है. तो ये तो थी मेन टर्म्स. अब हम हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला क्या आ जाता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है. देयर इज अ 2 फार्मूलाज. ठीक है. नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस इज क्लासिफाइड एज. कॉस्ट प्राइस के 2 तरह के क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड इज़ वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है कि वो जो उसका प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता. अगर कोई चीज़ जैसे कि अगर हम देख लेते हैं, एक जो है कि टीवी है, ठीक है, टीवी का प्राइस अगर 30,000 है तो वो 30,000 ही रहेगा, उसको ना तो हम कम करेंगे ना उसको ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है. वो एक फ़िक्स्ड प्राइस है. अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वो चेंज होता जाता है टाइम टू टाइम. ठीक है. अगर सब्ज़ी मंडी के ले लेते हैं, जैसे प्याज की बात करते हैं, ठीक है, आज 100 है, कल 50 हो जाएगा, फिर वो 30 हो जाएगा. वो वेदर के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, उसको हम बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट. और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है, वो चाहे 4 साल बाद आए चाहे 5 साल बाद आए, उसने फिक्स ही रहना है. ठीक है ना. वो अगर दुकान पर भी डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट आता था मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्या होता है, इट इज़ लेबल बाय शॉपकीपर टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर इन सच वे डैट. ठीक है.
मार्केट प्राइस होता है कि एक प्राइस है जो शॉप की हमने एक फ़िक्स प्राइस रखा है कि जैसे कि एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं हम क्रीम की, है ना, उसमें एक मार्केट प्राइस लिखा होता है 150, ठीक है। अब वो क्या कहता है, जो बेचने वाला होता है 150 को थोड़ा सा 20, वो मार्केट प्राइस इसलिए लगाते ताकि उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट हो सके, ठीक है। तो वो हमें 20% डिस्काउंट बताकर ही बेचता है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट जो होता है इक्वल होता है MP माइनस SP, मीन्स मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारा डिस्काउंट निकल आएगा कि हमें कितना डिस्काउंट मिला। अगर परसेंटेज निकालना है तो इक्वल आएगा डिस्काउंट और मार्केट प्राइस इंटू 100, ठीक है। देयर इज़ सम अनदर फार्मूलाज फॉर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो हमने कुछ नहीं करना, इसको माइनस कर देना, लॉस परसेंटेज 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेकेंड इज़ कॉस्ट प्राइस का लिए है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, कुछ नहीं करना, इसका रिवर्स कर देंगे बस, ठीक है, इंटू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है।